गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 और इस वीडियो में कवर करेंगे हम मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, और चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए मीडियन क्या है। देखिए एक फिगर है ए बी सी ट्राइंगल है इसमें, और इसमें क्या है कि डी जो लिया गया है पॉइंट, ये डी लिया गया है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ये ऐसा लिया गया है कि इस ट्राइंगल को अगर हमने पेपर पर बना करके ड्रॉ करके इस ट्राइंगल को फोल्ड कर दिया ऐसे, अब फोल्ड करने के बाद में फिर इसको अनफोल्ड किया है। अनफोल्ड के बाद यहाँ पर जो मार्क आया उस पर हमने पॉइंट डी उस पर लिख दिया है, और फिर एक सीधी लाइन इस पर हमने ड्रॉ कर दी है परपेंडिकुलर के रूप में। अब हम देखेंगे कि ये बी डी जो है यहाँ से यहाँ तक बी डी और डी सी ये इक्वल होंगी लेंथ में, यानी बी डी इक्वल टू होगा डी सी के। हम कह सकते हैं डी पॉइंट बिल्कुल बीच में है तो ये बी सी का मिड पॉइंट होगा, तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा। अब जब हमें मिड पॉइंट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, इस साइड बी सी पे जो मिड पॉइंट डी है इसके अगेंस्ट अपोजिट हम देखते हैं वर्टेक्स कौन सा है, उसको हम यहाँ ज्वाइन कर दें ऐसे कर। ठीक है, तो ये जो ए डी है देखिए यहाँ पर किया, यहाँ पे बना रखी है पहले फिगर में बनी हुई है, तो ये ए डी है, ये जो मीडियन कहलाएगी। डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में क्या है, द लाइन सेगमेंट ए डी joining the midpoint of BC to its opposite vertex A is called median of the triangle। यानी BC के अपोजिट वर्टेक्स A से इस मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो होगा मीडियंस। ठीक है, अब देखें अगर हम इसी ट्राइंगल में देखते हैं, अगर एक लाइन कुछ इस तरह से यहाँ खींचे हम D और ये E पॉइंट AC का मिड पॉइंट हो, यानी इसमें ये लाइन इसके बराबर हो, AE इक्वल टू EC हो, तो BE मीडियन दूसरी मीडियन होगी, सेकंड मीडियन होगी इसमें। इसी तरह से अगर हम C से एक लाइन खींचे जो AB के मिड पॉइंट को मिले, मिड पॉइंट यहाँ अगर हमारा F है तो CF ये हमारी थर्ड मीडियन होगी। तो अब हमें पता लग जाता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होती हैं। ठीक है, और इन मीडियन को बेसिकली इस ऑर्डर में लिखें तो AD पहली मीडियन, दूसरी मीडियन है BE, और तीसरी मीडियन है CF। तो इस तरह से 3 मीडियन हो जाती है टोटल ये, तो ट्राइंगल में 3 मीडियन होती हैं। राइट, तो मीडियन इसे कहते हैं कि जो हमने डेफिनेशन दी है और यहाँ हमने फिगर से समझा दिया है, तो आपको मीडियन समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं क्या है। अब मीडियन समझने के बाद हम इन क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी मीडियंस कैन ए ट्राइंगल हैव। अभी हमने समझा 3 मीडियंस है। Does a median lie wholly in the interior of the triangle। मीडियन ट्राइंगल के अंदर ही होगी। ठीक है, तो हम करें यस, ट्राइंगल के अंदर ही मीडियन होंगी, इस तरह से बाहर मीडियन नहीं होती है। ओके, तो दोनों को जो क्वेश्चन है पॉइंट है डिस्कस हो गए हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का अल्टीट्यूड क्या होता है। अब थोड़ा सी रीडिंग कर लेते हैं क्या है इसमें लिखा है। देखिए, मेक ए ट्राइंगुलर शेप्ड कार्डबोर्ड ABC, एक हमने ट्राइंगल फॉर्म में काटा है कार्डबोर्ड, उसको सीधा हमने टेबल पर रख दिया है। द हाइट इज द मिड डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स A टू द BC। अब ये हाइट हमने यहाँ से हाइट ली है, हमने BC तक की हाइट हमने ली है, इसको H अगर कहें हाइट है बेस तक,
तो फ्रॉम ए टू बी सी यू कैन थिंक ऑफ मैनी लाइन्स सेगमेंट्स, सी द फिगर, नेक्स्ट फिगर 6.5। देखिए हम इस फिगर में देखते हैं, अब इसमें कहा कि हम इस बी सी पर ए से बहुत सारी लाइन सेगमेंट खींच सकते हैं। देखो खींचे गए हैं, ये खिंचाएगी, ये खिंचाएगी, ये और ये सारे लाइन सेगमेंट खींचे हैं। विच अमंग देम विल रिप्रेजेंट इट्स हाइट। अब इसमें जो हाइट है, इसमें हाइट भी रिप्रेजेंट की गई है। द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम ए, कम्स स्ट्रेट डाउन टू बी सी एंड इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब बी सी पे ही परपेंडिकुलर भी है। देखिए यहाँ से बहुत सारी लाइनें खींची गई हैं, लेकिन एक लाइन एक इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये मार्क लगा है परपेंडिकुलर का। तो दिस लाइन सेगमेंट ए एल जो बी सी पर परपेंडिकुलर है इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है। यानी किसी ट्राइंगल की लाइन पर अगर हम उसके अपोजिट वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर खींचे तो वो ही हमारा एल्टीट्यूड होगा। यानी हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जो डिस्कस करने हैं, इसमें एल्टीट्यूड के ऊपर हैं। चलिए पहले रीड कर लेते हैं। हाउ मेनी एल्टीट्यूड कैन ए ट्राइंगल हैव, पहला तो हमें ये समझना है पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है ड्रॉ रफ स्केच ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए टू बी सी फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इन 3 ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर खींचना है, मतलब इसका एल्टीट्यूड हमें खींचना है। तीसरा है विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी हम तय करेंगे, फिगर बनाएंगे तब हम डिसाइड करेंगे ऐसा होता है या नहीं होता है। इफ यू थिंक दैट दिस नीड नॉट बी ट्रू, अगर ये सही नहीं है तो ड्रॉ ए रफ स्केच टू शो सच ए केस, मतलब हम बताना कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता कि एल्टीट्यूड बाहर होता है इसका, हमेशा इसका एल्टीट्यूड जो होता है वो अंदर होता है और बाहर होता है तो वो भी देखना है। फोर्थ है कैन यू थिंक ऑफ ए ट्राइंगल इन विच 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर ऑफ इट्स 2 साइड्स ऑफ इट्स साइड्स। फिर फिफ्थ है कैन दैट एल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर ए ट्राइंगल, ये भी हमें बात करनी है। इन्हीं ट्राइंगल्स के अंदर इनका आंसर मिलेगा। तो पहले डिस्कस करते हैं ये। जी हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स कैन ए ट्राइंगल हैव, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक हमने एक ट्राइंगल बनाया, देखिए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, फिर सामने वाली साइड पर इसे लिख लीजिए हम ए बी सी, इन्हें मार्क कर दिया हमने। अब बी सी के अपोजिट जो साइड है वो ए सी है, इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला इस तरह से, और इसी तरह से हम सी से डालेंगे परपेंडिकुलर जो ए बी पे आके स्टैंड करेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड हमें मिले 1 2 3 एल्टीट्यूड हो गए। सो ये रहे, ये इसका आंसर हो गया। किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग एल्टीट्यूड्स। अभी हमने पढ़ा था, रीड करा था ये, अब इसको कर लेते हैं। अब बी सी पर हमें एल्टीट्यूड अपनी तरफ से खींचना है जो ए से आएगा। अब हम करते हैं इस पे इसको ड्रॉ, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एल्टीट्यूड। इसको हम नाम दे देंगे ए एल। ए एल हमारा एल्टीट्यूड यहाँ हो गया। इसमें हम देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल के हाइट को शो करता है। अब ट्राइंगल की हाइट ही तो एल्टीट्यूड होती है, तो हम यहाँ देख रहे हैं एक ट्राइंगल की हाइट तो ये है, बेस बी सी हाइट ये है। अगर बेस हम ए सी मान ले तो हाइट हो जाएगी ए सी। तो इस पोजीशन में दोनों ही एल्टीट्यूड इसकी हाइट हो गई हैं, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल्ड। इसमें क्या है, हमें खींचना है इसका एल्टीट्यूड। तो देखिए अगर हम यहाँ से ऐसे नहीं खींच सकते, एल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पर, तो हमें इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बी सी ऐसे बढ़ा देंगे इसमें। चलिए 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर ए ट्राइंगल।
अब कोई ट्राइंगल हमें ऐसा सोचना है जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होंगे। तो देखिए हम कहाँ एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC है, इसमें दो साइड इक्वल हैं। अगर हम इसमें इसका मिड पॉइंट यहाँ से बनाएं और इसको इस तरह से मिलाएं तो ये AD जो होगा हमारी मीडियन होगी। और साथ में अगर हम D का प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करके देख कर इस पे यहाँ उसको रखें तो हमारी जो मीडियन होगी ये एल्टीट्यूड भी शो करेगी, यानी बिल्कुल एल्टीट्यूड पे ही मीडियन आके फिट बैठेगी, यानी हम कहेंगे एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों एक ही पोजीशन में आ गई है। तो कह सकते हैं कि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल और इसकी मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। Exercise 6.1. In triangle PQR, D is the midpoint of QR. D is the midpoint. It means ये QD इक्वल टू DR के हैं, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी अगर D इसका मिड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये पूछ रहे हैं कि PM क्या है। तो PM आप देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल PQR की साइड QR पर PM परपेंडिकुलर है, ट्राइंगल की हाइट है, तो ये तो एल्टीट्यूड हो गया। तो PM इज एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है PD क्या है। अब देखिए PD क्या है, D क्या है, मिड पॉइंट है QR का, PD होगी मीडियन। QM इज इक्वल टू MR। अब देखिए QM इज इक्वल टू MR, इट मीन्स M जो बीच में आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ इस स्टेटमेंट के अनुसार M मिड पॉइंट होना चाहिए, लेकिन हमारा मिड पॉइंट है D, तो QM इज इक्वल टू MR नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा, ठीक है ना। QD इज इक्वल टू DR तो हो सकता है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट, बट M इज नॉट द मिड पॉइंट, सो QM इज इक्वल टू MR नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन 1 डन। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। इन ट्राइंगल ABC में BE इज ए मीडियन। हमने एक ट्राइंगल बनाना है ABC, ठीक है, ये हो गया हमारा A, B और C। इसमें BE हमें मीडियन दिखाना है, तो BE मीडियन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, B के अपोजिट साइड AC का मिड पॉइंट लेंगे, हाफ इसका, और से लिखेंगे E एंड इसको मिला देंगे, तो BE हमारी मीडियन हो गई, ठीक है। B इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR आर अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। बी पार्ट के लिए डिस्कस करते हैं। हमें ट्राइंगल बनाना है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, क्योंकि एल्टीट्यूड की बात हुई, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और दो साइड इसके एल्टीट्यूड हैं, तो ये दो साइड दोनों एल्टीट्यूड होंगे। अब हमें क्या करना है कि PQ एंड PR, P हमारा इसमें कॉमन है, तो P को हम यहाँ लिखेंगे, देखिए Q यहाँ और R यहाँ, तो हम देख सकते हैं कि PQ एंड PR दोनों एल्टीट्यूड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल XYZ। अब हमें ट्राइंगल बनाना है XYZ, उसमें डिस्कस करना है। YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अभी हमने बात करी थी कि ट्राइंगल के बाहर अगर एल्टीट्यूड होगा तो वो किस तरह से होगा, ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल होगा वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए हमें लिखना है YL, हम यहाँ पर Y मेंशन कर देंगे, और
फिर हम इसको एक्स वाई जेड पूरा करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई और जेड लिख देंगे। अब वाई एल एक इसका अल्टीट्यूड है, तो हम क्या करेंगे एक्स जेड को आगे एक्सटेंड कर देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे और इस पे वाई से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे और इसको लिख देंगे एल। तो वाई एल एक परपेंडिकुलर इसका हो गया। इट मीन्स वाई एल इज द एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर हो गया है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same। हमने एक ऐसा डायग्राम बनाना जिसमें मीडियन एंड एल्टीट्यूड और हिंट में दे दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कैन बी सेम। तो देखिए हम क्या करेंगे, यही बना लेते हैं। हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देना है एक, ए बी सी और मार्क कर देंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए बी इक्वल हो गया ए सी के। अब हमने सब मीडियन और एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और ये जो परपेंडिकुलर होगा ए डी, ये इसका मीडियन भी होगा और ये इसका अल्टीट्यूड भी होगा। अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज हमारी 6.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स।